हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। एक वीडियो और एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 120। बच्चों, आज इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए आज लाइव नहीं हुआ रात 9 बजे, तो ये वीडियो दे दिया। ईमानदारी से जिनको सीखना है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो मौज मस्ती के लिए लाइव में आते हैं उनके लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो आप सीखना चाहते हो तो एक नया टॉपिक है, नया सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है इक्वेशन यानी समीकरण। साथियों, समीकरण सुना होगा आपने, कहते ना, आपने इफ विशैल समाज में सुना होगा जातीय समीकरण। हाँ, ये भी सुना होगा ना। वो वाला समीकरण नहीं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात होगी, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, तीन घात समीकरण, ये बात होगी। मुख्य रूप से तीन समीकरण होते हैं गणित में, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। यानी रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाले समीकरण, द्विघात वाले समीकरण, तीन घात वाले समीकरण। ऐसे और भी घात वाले होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ये हैं जिनमें ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद इसको हल करूंगा। देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया कि 3x धन 5 बराबर का 9, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर राशि में रैखिक समीकरण। क्योंकि इसमें जो चर राशि है ये x, वो क्या है, सिंगल है, एक ही अकेला है। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर राशि में, एक चर राशि ये है, एक चर राशि ये है। ठीक है, दोनों देखो चर यानी वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होना चाहिए, और लेकिन वन वेरिएबल वाले में हम सिंगल को ही सॉल्व कर सकते हैं अकेले में। ठीक है, ये हो गया। वही बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो साथियों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स एंड प्लस बी वाई एफ ए वाई एंड माइनस का फी बराबर 0। ये है एक चर राशि में रैखिक समीकरण नहीं, ये है द्वि चर राशि में रैखिक समीकरण का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे स्ट्रक्चर है इसका। जैसे हम क्या है, अगर इंसान का कंकाल देख लो अंदर का ढांचा वाला, तो वो क्या है भैया, क्या बोलते हैं उसे। यार थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, लाइक कर रहा है, आवाज और फंस रही क्या, सही चल रहा है ना। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। इंसान का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एक खोपड़ी होती है, हाथ होते हैं, आंख होते हैं, पैर होते हैं, पेट होता है, ऐसे हर चीज़ होता है ना। तो एक ढांचा है, तो वैसे ही एक ढांचा है इसका। इसमें हम चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, ये ए की जगह पर 3 लगा दिया, एक्स की जगह पे एक्स, और बी की जगह पे 5 लगा दिया, वाई की जगह पे वाई। और ये बराबर का जो मैंने 2 लिखा है, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, बराबर का 0। ठीक है, तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में जो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है उसके बारे में बात करूंगा अगली क्लास में। फिलहाल उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ये प्लस हो जाता है, इस पे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि आज ये टॉपिक है नहीं द्विघात वाला, आज सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको हम अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगले कम से कम 10 से 12 मिनट इस क्लास को देखना, बीच में नहीं जाना अगर सीखना है तो। अब बीच में चले जाओगे तो आप जानो आपका काम फिर। आओ, सभी क्वेश्चन में हमें अननोन वेरिएबल्स के जो वैल्यू है उन्हें फाइंड करनी है, यानी जो अज्ञात चर राशि है उसका मान निकालना है। ठीक है, आइए, सबसे पहले दिया गया जो ये व्यंजक है इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद बराबर के नीचे बराबर, इधर साइड जो गिनती थी उसको ऐसे लिख लेंगे। ये गिनती जो बराबर के इधर साइड है इसको उस साइड भेजेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2 था, इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करना बिल्कुल दिल और जान से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं घटा लूँ तो कितना आएगा, 3। ठीक है, नियम तो यही कहता है कि इसको एक बार ऐसे उतार लो। अब इतना सही है। अब यहाँ से हमें सिर्फ यक्स की वैल्यू चाहिए, बस बाकी चीज़ें हटा देना है। 7 इसके साथ में क्या है, गुणा में है। ठीक है, अब ये इसको कहीं और भगाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 3/7। इधर गुणा में है एक्स के, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके भाग में हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू 3/7 आई। ठीक है, क्या आई, 3/7। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे, कि अगर यक्स की जगह पर मैं 3/7 रख दूं तो दोनों पक्ष में 5-5 आ जाना चाहिए। आओ करके देख लेता हूँ ये सही भी है हमारा, कि बस ऐसे तुमको उल्लू बना दे रहे हैं। चलो देखो, 7x + 2 = 5। आओ इसकी जांच करते हैं। 7x + 2 = 5। यक्स का वैल्यू जो मैंने फाइंड किया है
वो क्या किया भैया, 7/3। क्या मिला था मुझे, 7/3? नहीं, 3/7। क्या मिला था? भाई जो मिला था उसको दो ना यार। 3/7। 3/7 मिला था ना। चलो और रखो। रखो रे बाबा, रखो ना, 3/7 रखो ना। तो 7 को ऐसे रहेगा, यक्स की जगह पर 3/7 रखना है, और धन 2 = 5। दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। 7 से 7 कट जाएगा, 3 धन 2 बराबर का 5, एंड ये 5 = 5। इसका मतलब मैंने आपको उल्लू नहीं बनाया, दोनों पक्ष इक्वल आ रहे हैं, सो ये सही है। ठीक है, ये गणित है जनाब। यहाँ सवाल से उत्तर और उत्तर से सवाल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गणित होती ना, ओ सॉरी साइंस, मैथ, बायोलॉजी में। अरे यार बायोलॉजी की बात करो, साइंस की। वहाँ बेटे से बाप, बाप से बेटे का पता लगाया जा सकता है। होता है ना डीएनए टेस्ट। देखो अभी जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पे लोगों की जो बॉडी थी वो गल गई थी, एकदम खत्म हो गई थी, कुछ भी पहचानने लायक बचा ही नहीं था ये भौतिक शरीर। तो डीएनए टेस्ट हुआ कि भाई किसका है ये शरीर का मलबा जो बचा हुआ है, किसका है। डीएनए टेस्ट से मैच कराया गया घर वालों, फैमिली वालों से, तो मैच हुआ कि हाँ भाई इन्हीं का है। वहाँ पे साइंस का यूज होता है। ठीक है। मैथ में क्या होता है, मैथ में उत्तर तो मिले आया, लेकिन उस उत्तर को मैं प्रूफ कर सकता हूँ, खुद ही मैं जज सीबीआई बन सकता हूँ कि मेरा उत्तर सही है। ठीक है, हो गया ना ये अगर थोड़ा सा भी गलत होता तो ये बराबर ना आता कभी दोनों पक्ष। ओके, चलो ये वाला, अगले वाले में आ जाओ भैया। ऐसे करेंगे, देखो यार इनमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप सीख जाओगे तो बड़े काम की चीज है। अब ये चीज बिल्कुल किसी और क्लास से संबंधित नहीं है, ये मत सोचना कि हमें अगली नहीं मिली, पिछली नहीं मिली। 126 नंबर वीडियो है, बेसिक गणित का लगभग अधिकांश भाग मैंने सीरीज में पढ़ा दिया है। नहीं मिल रहा है तो इन स्क्रीन पर देखना, अभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जब ये क्लास खत्म होने लगेगी तो। ठीक है, ऐसे किनारे मिल जाएगा, उस पर टच करके चले जाना, सारा पूरा खजाना मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता, नीचे नंबर दिया गया है, मैसेज कर देना कि मुझे ये वाली सीरीज चाहिए, ये वीडियो शेयर कर देना लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप पे कह देना मुझे ये पूरा सीरीज चाहिए, फ्री है, बता देना, मिल जाएगा। चलो, यहाँ पे 2i FA लिख लेंगे। ये 9 है तो 9 को FA 9 लिख लेंगे। ये 3 है, प्लस का 3 है, दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस का 3। ओके भाई साहब, ये y घटाओगे तो 6 आएगा। देखो ये 2y बराबर 6 है ना। y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, y बराबर हो जाएगा 6/2, मतलब 3। क्या आएगा, 3। यानी y का मान 3 आया। अगर हम y की जगह पर 3 रख दें तो इधर भी 9 बन जाएगा। कैसे? तो y की जगह पे 3, 2 3 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9 बराबर 9। ठीक है, बात बन रही। ओके मेरे भाई, इन दोनों को होमवर्क के स्वरूप में समझ के कर लेना आप लोग। कर लोगे ना, ये दोनों होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, आज वाईफाई नहीं चल रहा है, सो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, जिससे मोबाइल से नेट पहले अपलोड हो जाए। चूंकि मोबाइल इंटरनेट बड़ा गंदा चलता है, तो इसलिए पहले से मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, जिससे लाइव में किचकिच ना हो। लाइव चलाऊंगा ना इसी चीज़ को, बफरिंग करेगा, कुछ ना कुछ नया लफड़ा होगा, दिमाग खराब होगा। तो उससे अच्छा पहले से मैं कर लूँ ना काम, थोड़ा एक कदम आगे रहूँ। चलो, पढ़ने वालों के लिए बढ़िया है। इसको ऐसे लिख लोगे जैसे भी दिया है, 7b इक्वल, ये माइनस का 3 था, ऐसे लिख लिया। ये 3 इधर जाएगा, इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मेरे भाई ये माइनस का 7b इक्वल, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही रहेगा, -6 हो जाएगा जुड़ के। ओके, b बराबर क्या हो जाएगा, -6, इधर से 7 उधर जाएगा तो -7। देखो दोनों में ऊपर नीचे हर जगह माइनस है, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो b का मान आ जाएगा 6/7, यही आंसर होगा। इसमें कोई डाउट ना किसी को, नहीं ना? बढ़िया, अगला कर लेंगे। देखो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही फर्क पड़ता है, पहले से घबराना नहीं। चलो, -3p इक्वल -2। देखो ये 7 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 3p इक्वल, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस तो -9, और p इक्वल क्या हो जाएगा, -9/-3, 3 × 9, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों नीचे ऊपर माइनस है तो ये नीचे वाले दोनों होमवर्क है, इनको खुद से करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। ओके, ये सभी होमवर्क है, इनको कर लेना, मुझे बताना कि मैंने कर लिया है। कोई डाउट है अभी दिल में कोई, तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे इसमें डाउट है। नहीं है ना? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो पीबीआर स्टडी ऐप के अंदर 25 तारीख से न्यू बैच आया है। अगर आप पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो इसे इनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। व्हाट्सएप पे आप हमसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, और कंप्लीट अलजेब्रा, अर्थमेटिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। बेसिक का मतलब सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं होता है, इसमें आपको त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, क्यूब, क्यूबाइड, ट्रायंगल, हाँ, ये जो आप कुछ देख रहे हो इक्वेशन, रेफनल इरेफनल, मतलब मैं टॉपिक इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लगभग 28 चैप्टर हैं।
सब कुछ बेहतर तरीके से मिल जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और कर लीजिए। बाकी यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, ऐसे 4000 से ज़्यादा वीडियो चैनल पे पड़े हैं, समथिंग 4800 वीडियो हो चुके हैं। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंड स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर टच करके पूरा प्लेलिस्ट में चले जाओ, देख लो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नए लोग हो तो भैया, क्योंकि आप शामिल हो जाओ इस परिवार में। और बगल में ज्वाइन बटन है, अगर उस पर दबा के ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो स्पेशल वीडियोज हैं वो भी मिल जाएंगे, सबको नहीं मिलते।